बजरंग द्वार स्थित रघुराज अकेडमी में व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महिपाल सिंह शेखावत का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिपाल सिंह शेखावत ने अपने पद की शपथ ली और व्यापार मंडल के हितों की रक्षा तथा व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करने का वचन दिया। इस समारोह में व्यापार मंडल के सदस्यों, स्थानीय व्यापारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। विशिष्ट अतिथियों में कृष्णदास जी महाराज रामकुटिया, ललित सिंह सांचोर जयपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष और अर्चना शर्मा वार्ड नंबर 44 पार्षद शामिल थे। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह मामडोदा, शक्ति सिंह राजावत, जितेंद्र सिंह सांगलिया, जगदीश प्रजापत और अन्य कार्यकारिणी टीम के सदस्यों ने शपथ ली। इस अवसर पर व्यापार मंडल की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। सभी व्यापारी और स्थानीय निवासी समारोह में शामिल हुए। यह समारोह व्यापार मंडल के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है और महिपाल सिंह रामकुटिया जी महाराज श्री कृष्णदास जी को प्रणाम करता हूँ और जयपुर शहर के लाडले व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित सिंह जी सांचोरा साहब को यहाँ पधारे। इस रात चौगुनी व्यापार मंडल प्रोग्रेस करें और सबसे पहले हमने इस पेड़ को लगाया। पेड़ को लगाने सींचने वाले हमारे आदरणीय शक्ति सिंह जी राजावत साहब अध्यक्ष बने और उनके कंधों पे अपने संरक्षक की जिम्मेदारी डाली है। तो हम ये हमेशा इस रोड से मैं जाता था तो एक ही बात कहता था कि व्यापार मंडल बनाओ, क्योंकि व्यापार बनाओगे तो एक संगठन होगा, संगठन में एक शक्ति होती है। किसी व्यापारी के साथ कोई घटना हो जाती है तो वो एक इंडिविजुअल व्यापारी किसी के पास जाएगा, लेकिन आज आप थाने पे जाते हो एक लेटर पैड होता है, उससे बहुत बल मिलता है। तो हमने शक्ति ललित जी आपको बताता हूँ कि वहाँ इस रोड पे कारवार रोड व्यापार मंडल मेरा बनाया हुआ है, निवारू रोड बनाया हुआ है, निवारू लिंक रोड बनाया हुआ है, करदनी बनाया, ये बजरंग द्वार है और कम से कम 35 विकास समितियां मेरे हाथों से बनाई हुई है, ताकि हम लोग किसी से एक व्यापार में बात करें, कॉलोनी में किसी से बात करें तो एक मुख्य आदमी तो हो गए ना कि उस मुखिया से बात करें। आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप महिपाल सिंह जी, एक मैंने कई बार मैंने सुझाव दिया है आपको, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, मेर सिंह जी को कहा, शक्ति सिंह जी को कहा, आपको भी कह रहा हूँ कि आप कम से कम 200 व्यापारी हो और एक व्यापारी मात्र एक दिन का 1 रुपये दे, 30 दिन का 30 रुपये दे। अब आने वाले टाइम में सर्दियों का दिन आ रहे हैं तो आप एक चौकीदारी नियुक्त करो। एक चौकीदारी नियुक्त करने से क्या होता है कि कालवाड़ रोड से ठेठ बजरंग द्वार तक वो आप ध्यान देकर और प्रतिदिन 1 रुपये से मतलब 30 रुपये, एक व्यापारी सिर्फ मात्र 30 रुपये दे। जगदीश जी आपको कोषाध्यक्ष हो इस बात को, और उसके लिए एक चौकीदार रखो। अमूमन 11 और 12 बजे तक तो हम पब्लिक आती रहती है और सुबह 4 बजे पब्लिक वापस हो जाती है। तो हम लोग को 11 बजे से लगा के 4 बजे तक एक चौकीदार रखो, क्योंकि जिस दिन चोरी हो जाएगी उसको पता चलेगा यार अब मेरी दुकान ताला टूट गया। तो आपसे व्यापारियों से सबसे इस बेट पे इसे विचार करें कि एक चौकीदार रखें। बस हम के थाने से उसको टाइप कर देंगे, बीट प्रभारी है उससे टाइप कर देंगे, थाने से कर देंगे। हमारे वार्ड नंबर कंटिन्यू। तो मैं ये कह रहा था कि अपनी गार्ड की व्यवस्था करें। तो गार्ड की व्यवस्था करने से क्या होता है कि सब व्यापारियों को दुकानों का आज सबके अंदर दुकानों में लाखों करोड़ों का माल पड़ा है और किसी के साथ घटना घट जाएगी तो 30 रुपया कुछ नहीं है। तो एक मेरा सुझाव है व्यक्तिगत कि आप एक गार्ड की व्यवस्था करें। 11 बजे से 4 बजे तक मात्र 6-7 हज़ार में आपको गार्ड मिल जाएगा लोकल। उसको व्यापारियों को 5 नंबर कॉन्टैक्ट दे दे, थाना से हम टाइप करवा देंगे। कोई भी किसी के साथ कोई समस्या होगी श्री गणेश जी महाराज की कृपा और बजरंग बली के आशीर्वाद से बजरंग द्वार व्यापार मंडल की जो नव कार्यकारिणी जो गठित हुई है, उनके अध्यक्ष महिपाल सिंह जी, महामंत्री जितेंद्र सिंह सांगलिया जी, कोषाध्यक्ष जगदीश प्रजापत जी और समस्त कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्णदास जी महाराज रामकुटिया धाम, हम आपके चरणों में अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में हमको मार्गदर्शन करने के लिए जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सम्मानीय
ललित सिंह जी सांचौरा साहब, आपका बजरंग द्वार व्यापार मंडल के इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि हमारा एक छोटा सा व्यापार मंडल जिसको आपका संबल सदैव मिलता रहा और भविष्य में पुनः आपका आभार। आज के कार्यक्रम में हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्माननीय श्री महिपाल सिंह जी, आपका हम सब बजरंग द्वार व्यापार मंडल के व्यापारीगण पदाधिकारीगण अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बजरंग द्वार व्यापार मंडल के जब जब चुनाव होते हैं तो चुनाव प्रभारी का दायित्व निर्वहन करने वाले सम्माननीय श्री सुरेंद्र सिंह जी मामलोदर, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। डॉक्टर साहब रवि सिंह जी शेखावत, महामंत्री जितेंद्र सिंह जी सांगलिया, कोषाध्यक्ष जगदीश सिंह जी प्रजापत एवं समस्त पदाधिकारी और सभी व्यापार मंडल के सदस्यगण, आपका सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में एक विशिष्ट चीज़ मुझे देखने को जो मिल रही है, जो हमें बहुत एनर्जेटिक कर रही है। हमारे इस व्यापार मंडल के कार्यक्रम में मातृशक्ति का आगमन निश्चित रूप से इस बात को दर्शा रहा है कि आने वाला जो बजरंग द्वार व्यापार मंडल का भविष्य वो उत्तम है, स्वर्णिम है और अब निरंतर बजरंग द्वार व्यापार मंडल ज़्यादा ताकतवर बनेगा, ज़्यादा संगठित होकर कार्य से अधिक व्यापार को संचालित करने के लिए महिला शक्ति का योगदान है। अधिकांश दुकानें जो है महिलाओं द्वारा संचालित है, लेकिन जहाँ संगठन और व्यापार मंडल की संरचना को देखते हैं वहाँ महिलाएं बिल्कुल अब तक नगण्य रही। आज पहली बार आपने इस व्यापार मंडल के कार्यक्रम में आकर हमारा जो मान बढ़ाया है, इस व्यापार मंडल को ताकत दी है। हम आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि और जो मातृशक्ति हैं जिस व्यापार मंडल में लगातार क्रियाशील हैं, उन सबको भी आपके साथ जोड़ करके और इस व्यापार मंडल को और ताकत प्रदान करें। पुनः एक बार आपका सबका अभिनंदन, सभी पधारे हुए मेहमानों का अभिनंदन। हमारे मीडिया प्रभारी शत्रुंजय जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आपके द्वारा हमारे इस कार्यक्रम की सूचना पूरे जयपुर शहर में और दूर दूर तक जाएगी। आप यहाँ पधारे हैं, आपका भी अभिनंदन है। जैसा कि हमें अभी बताया ललित सिंह जी सांचौरा साहब ने, व्यापार मंडल का गठन कोई बड़ी मीटिंगें करने के लिए 5 स्टार होटलों में बैठ करके पार्टियां करने के लिए नहीं होता, बल्कि मूलभूत व्यापारियों की समस्याओं को समझने, उन समस्याओं से संघर्ष करके उन समस्याओं को निपटाने का होता है। यहाँ भी कुछ दुकानें शुरू हुई, लगभग 60 से 70 दुकानें इस क्षेत्र में संचालित हो चुकी थी और आए दिन अनेक प्रकार की समस्याएं व्यापारियों के सामने आती थी। व्यापारी खुलकर न तो उसका विरोध कर पाते थे और न ही उसके लिए उन समस्याओं के समाधान के लिए ऑर्गेनाइज थे। कुछ लोगों से बात आई कि इसी तरह अगर रहेगा तो यहाँ व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाए। हमने बैठ करके सभी लोगों के साथ विचार किया और विचार में बात आई कि एक व्यापार मंडल का गठन किया जाए। क्योंकि इस क्षेत्र में जो द्वार था उसका नाम बजरंग द्वार ही था, लेकिन आप अज्ञानतावश मान लें, क्योंकि उसकी नींव ही बजरंग बली के नाम पर रखी गई थी। 1.25 साल तक अखंड रामायण चलने के बाद उसमें से कुछ शेष राशि बची। उस शेष राशि को कहाँ लगाया जाए? उस बची हुई राशि को उस द्वार पर लगाया गया और उसका नाम बजरंग द्वार किया गया, लेकिन उस पर न कोई नाम लिखा हुआ था और न ही कोई मूर्ति थी। तो किसी शरारती व्यक्ति ने कहा, ये क्या रावण जैसा गेट बना दिया, और लोग उसको रावण गेट कहने लगे। अंदर हम लोग रहने वाले थे, हम बहुत आहत होते थे। मुझे पता नहीं कोई आहत होता है या नहीं होता, लेकिन मैं बहुत आहत होता हूँ।
देखिए मैं आपको पूरा डेफिनेशन से फिर कहना चाहूँगा। वो रावण गेट, तो अंदर ये लंका, अंदर ये क्या हुई, लंकापुरी, और रहने वाले हम कौन हुए, राक्षस। जबकि हम गीत गाते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरिग्राम, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। हम अपने आप को राम का बच्चा मानते हैं, राम का स्वरूप मानते हैं, और रावण का नामकरण करते हैं। तो क्या राम का नाम जो है वो मिटाने पर आतुर है क्या हम? दशहरा सामने आ रहा है, रावण कितना भी विद्वान हो, लेकिन रावण, उसका पुतला, मेघनाथ का पुतला क्यों जलाया जाता है? क्या उन्होंने समाज को अच्छा संदेश दिया था? नहीं दिया। तो फिर हमारे द्वार का हम रावण गेट नाम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसलिए मेरा आपसे आग्रह है पुनः, जहाँ भी कोई आपको रावण गेट बोले, आप उसका विरोध करें और बताएं कि इस गेट का नाम बजरंग द्वार है। इसीलिए हमने प्रयास किया इसका नाम क्या हो, और हमने व्यापार मंडल का नाम भी हमारे बजरंग द्वार व्यापार मंडल रखा। जिस तरह बजरंग बली इस कलयुग में सभी का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे इस देव का सहारा लेकर के और हम व्यापार करने लगे हैं, जिसके पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ व्यापार करने वाला कोई भी व्यक्ति संपन्नता से वंचित नहीं रह सकता। हम अपने नाम को आगे बढ़ाएं और इसी तरह अपने कामों को भी आगे बढ़ाएं। अपने मेलजोल को का गठन हो रहा है, भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं हमारे अध्यक्ष जी और सब मिलकर के आपके सामने रखेंगे। सभी पदाधिकारियों को मिलकर के इसके लिए कार्य करना है। महाराज जी, बजरंग द्वार व्यापार मंडल का आज शपथ ग्रहण समारोह महिपाल सिंह जी का हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? भगवान से प्रार्थना है मेरी कि नई जो सभी व्यापारियों ने मिलकर जो विश्वास व्यक्त किया इनके नेतृत्व में, ये उस पे खरे उतरे। भगवान ऐसी शक्ति सामर्थ्य इनको दे, जो प्रत्येक व्यापारी जिन्होंने बड़ी आकांक्षाओं के साथ इनको इस पद पे अभिषेक किया है, उनके आकांक्षाओं पर और सपनों पर ये खरे उतरे और पूरे व्यापार मंडल की, व्यापारियों की और सभी की सच्चे अर्थों में सेवा कर सके और सहयोग कर सके। भगवान इनको ऐसी शक्ति दें। थैंक यू वेरी मच। तो सर द्वारा आपको और आज आपका शपथ क्या शपथ ग्रहण के इस प्रोग्राम में सबसे बजरंग द्वार व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों का आवाज आज के इस प्रोग्राम के अंदर आए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। नाटवा के महाराज है प्रसन्नदास जी, उनको भी प्रणाम करना चाहिए इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। अब आगे व्यापार मंडल में मेरा एक लक्ष्य है कि व्यापारियों को संगठित करना और सभी व्यापारियों को मिलकर एक साथ काम करेंगे। व्यापारियों की कोई भी समस्या होगी, हम सब व्यापारी कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और सभी से एक साथ मिलकर काम करेंगे। हम लोग इसी व्यापारियों को अपन सभी, मेरा सभी यही है कि एक ही सभी व्यापारियों को कहने का एक साथ लेके चलते। अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, जिसकी तमाम समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराया था, उसका निपटारा आप कैसे करेंगे? काफी है, जैसा कि अपने अंदर जो सीमेंटेड रोड है उसके ऊपर खड्डे हम अर्चना शर्मा से बातचीत करेंगे पीछे से हमारे जो रोड को रिपेयर करवाए। और भी व्यापार में कई घोड़ा वगैरह सभी में महीने के लास्ट छुट्टी रखी जाती है। सिर्फ हमने बजरंग द्वार व्यापार मंडल के अंदर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, कोई भी छुट्टी डिसाइड नहीं हुई। अगर मैं दीपावली के बाद में यही है जो मुख्यमंत्री रखूंगा, पहले महीने के बाद रखने का प्रयास करेंगे। और वो भी काफी बिंदु है जिससे हमने रेगुलर काम करते रहेंगे, एक के बाद एक करते रहेंगे। पहला मेरा बिंदु ये होगा, पहले व्यापार में प्रावधान है, सभी व्यापारियों को समिति से मिलाएंगे। उनके बाद में अभी तो फिलहाल हम दीपावली के मार्केट में टाइम है, लेकिन हाँ ये आज
सबसे पहले तो मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष महिपाल सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने अभी पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमारे पूर्व अध्यक्ष उमेश सिंह जी ने जो व्यापार मंडल को मजबूती दी, इसी कड़ी में महिपाल सिंह जी आगे आए हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है और मैं आशा करता हूँ उनके नेतृत्व में बजरंग द्वार व्यापार मंडल और भी मजबूती अपनी प्रदान करेंगे। और जैसा कि हमारी सारी कार्यकारिणी, जैसे कि मुझे भी एक पत्र धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ अध्यक्ष जी का। हम सभी ने कार्यकारिणी में आज शपथ समारोह में राजकर तो शपथ ली है कि बजरंग द्वार व्यापार मंडल की कंठा और संप्रभुता बनाए रखेंगे। जैसा कि कोई भी व्यापार मंडल होता है वहां पे काफी समस्या होती है, निज व्यापारी की समस्या व्यापारी का ना होकर वो व्यापार मंडल की बने तो वह इसका समाधान जल्दी होगा। मैं आशा करता हूँ हमारे अध्यक्ष जी से और हमारी कार्यकारिणी से कि वो हमारे सभी व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों को समस्या का समाधान जरूर करेंगे। मैं जितेंद्र सिंह सावनिया बजरंग द्वार व्यापार मंडल में महामंत्री।